नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के अपनी चहीते मनपसंद यूट्यूब चैनल टेक चौपाल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएसएनएल में वीआरएस 2.0 पे। क्या दोस्तों बीएसएनएल में वीआरएस 2.0 इम्प्लीमेंट होने वाला है या फिर होल्ड पे चला गया है? इस पे थोड़ा हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। और दोस्तों, मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहूँगा कि क्या बीएसएनएल में वीआरएस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी बीएसएनएल से रिलेटेड अपडेट मैं आपको दूँ तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पहुँच सके। तो दोस्तों, आज स्नेहा बीएसएनएल का जो एग्जीक्यूटिव यूनियन है, संचार निगम एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन जो है, उनके द्वारा अपने वेबसाइट पे इस वीआरएस को लेकर के बहुत ही डिटेल से चर्चा की गई और बहुत ही डिटेल से इस पे बताया गया कि क्या हो रहा है वीआरएस को लेकर के। वीआरएस 2.0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या क्या बातें हुई, सब कुछ दोस्तों हम लोग डिटेल से इस चैनल पे देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस समय हम लोग हैं संचार निगम एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन स्नेहा के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ आने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा गया है कि बीएसएनएल में प्रस्तावित दूसरी वीआरएस योजना की खबर पर अपडेट। मतलब जो दूसरी वीआरएस आने वाली है उस पे दोस्तों अपडेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो पहला दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्या क्या यहाँ पे बातें चली हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग दोस्तों डिटेल से जानेंगे, और इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि बीएसएनएल में वीआरएस आ रहा है कि होल्ड पे चला गया है। आप यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि पिछले 2 सप्ताह से बीएसएनएल के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए दूसरी वीआरएस योजना की खबर सोशल मीडिया में वायरल है, और अब इसे प्रिंट और टीवी मीडिया में भी प्रकाशित किया गया है। जैसा कि आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी आ गया और टेलीविजन पे भी आ गया, लेकिन आधिकारिक तौर पर बीएसएनएल की ओर से कुछ भी साझा नहीं किया गया है। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियली कुछ ऐसा नहीं बताया गया है कि बीएसएनएल में वीआरएस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा तो कुछ ऑफिशियली नहीं बताया गया है, लेकिन कुछ 1-2 सप्ताहों से आप देखेंगे सोशल मीडिया पे, टीवी मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में आपको खबरें देखने को मिलेगी कि बीएसएनएल में इतने कर्मचारियों को निकाला जा रहा है या फिर उनको स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी जा रही है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे कि इससे पहले यह खबर अक्टूबर 2024 में भी शुरू हुई थी, कि मतलब अक्टूबर 2024 में भी रह के ऐसी खबरें आती रहती हैं कि बीएसएनएल में वीआरएस आने वाला है, जिसमें बताया गया था कि दूरसंचार विभाग ने डीओटी ने बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए दूसरे वीआरएस प्रस्ताव के आकलन के लिए डेटा मांगा है, और बीएसएनएल ने डेटा उपलब्ध करा दिया है। ये ऐसा दोस्तों कब हुआ था? अक्टूबर 2024 में, अभी कुछ 2 महीने पहले। उस समय डेटा उनको दे दिया गया था, लेकिन फिर प्रस्ताव को अलग रख दिया गया और आधिकारिक तौर पर यह कभी स्वीकार नहीं किया गया कि बीएसएनएल द्वारा दूसरे वीआरएस के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जैसा कि इनका कहना है कि ऐसा एक खबर अक्टूबर में भी आया था कि वीआरएस आने वाला है, और उसमें बीएसएनएल से डेटा भी मांगा गया था और बीएसएनएल ने डेटा भी दिया था, लेकिन कुछ आधिकारिक तौर पे ऐसा नहीं प्राप्त हुआ था कोई न्यूज कि बीएसएनएल में वीआरएस आ रहा है कि नहीं। अभी तक तो दोस्तों यहाँ तक बात हुई। जब हमने इस मामले को उस समय बीएसएनएल के सीएमडी के समक्ष उठाया था, तो उन्होंने बीएसएनएल में दूसरे वीआरएस ऐसे किसी भी प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से नकार दिया था। तब स्नेहा वालों ने पूछा था कि सीएमडी सर से कि कुछ वीआरएस आ रहा है, ये अक्टूबर की बात है, कि वीआरएस आ रहा है कि नहीं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि बीएसएनएल में दूसरे वीआरएस की कोई संभावना नहीं है। सीएमडी बीएसएनएल ने यूनियन और एसोसिएशन के नेताओं के साथ बैठकों में पूछे गए प्रश्नों में भी यही बात दोहराई थी जब वे विभिन्न सर्किलों के दौरे पर थे। यहाँ तक कि जब सीएमडी सर दूसरे सर्कल में जा रहे थे, तो वहाँ भी सभी यूनियनों ने पूछा था कि बीएसएनएल में वीआरएस आ रहा है कि नहीं, तो उस समय भी उन्होंने यही कहा था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अचानक 19 दिसंबर 2024 को कुछ चर्चाओं के बाद दूरसंचार विभाग ने उच्चतम स्तर पर बीएसएनएल को निर्देश जारी किए हैं कि डीओटी ने बीएसएनएल को निर्देश जारी किए हैं कि वह बीएसएनएल में दूसरे वीआरएस के लिए आधिकारिक प्रस्ताव भेजे। अब डीओटी बीएसएनएल को कह रहा है, कब से आप देखेंगे यहाँ पे, कि आप वीआरएस के लिए कोई आधिकारिक प्रस्ताव भेजिए। तदनुसार त्वरित कार्रवाई में उसके बाद ही आप देखेंगे 2 दिन में के भीतर ही बीएसएनएल मैनेजमेंट ने
इस निर्देश पर कार्रवाई की और 23/12/2024 को प्रबंधन समिति एमसी की बैठक बुलाई गई और वीआरएस 2.0 के लिए इस प्रस्ताव को एमसी द्वारा अनुमोदित किया गया। यहां पे आप देखेंगे कि डीओटी ने 19 तारीख को बोला, 19/12/2024 को बीएसएनएल से कहा कि आप हमें आधिकारिक बीएसएनएल में दूसरे वीआरएस का प्रस्ताव आधिकारिक तौर पे हमें भेजिए। उसके बाद बीएसएनएल में, उसके बाद दोस्तों क्या होता है, बीएसएनएल में 2 दिन के अंदर ही 23 तारीख को मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग होती है और वीआरएस का जो प्रस्ताव है वो डीओटी को भेज दिया जाता है। यहां तक दोस्तों ये आपको स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई आपको यहाँ पे दिख रही होगी। चूंकि बीएसएनएल और एमटीएनएल, जैसा कि दोस्तों आप देखेंगे, चूंकि बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए बोर्ड एक ही है, इसलिए एमटीएनएल के लिए भी समान निर्णय को मंजूरी दी गई है। जैसा कि आपको भी पता होगा, बीएसएनएल और एमटीएनएल का जो मैनेजमेंट कमेटी है दोनों के लिए सेम है, तो एमटीएनएल के लिए भी समान निर्णय को मंजूरी दे दी गई है। और एमटीएनएल के शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के कारण एमटीएनएल में वीआरएस के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की सार्वजनिक घोषणा वेबसाइट पर कर दी गई है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि एमटीएनएल शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तो एमटीएनएल उसकी मैनेजमेंट कमेटी अगर कोई भी स्टेप लेती है तो उनको शेयर होल्डर्स को बताना पड़ता है। इसलिए उन्होंने वो कॉपी जो थी उन्होंने अपने वेबसाइट पर डाल दिया था कि इसमें वीआरएस आने वाला है 45+ के लोगों के लिए। किसमें दोस्तों? एमटीएनएल में। ठीक, इस मुद्दे को स्थापना अनुभाग ने अधिकारियों द्वारा गुप्त रूप से प्रबंधन समिति की बैठक में उठाया गया तथा नगर निगम की मंजूरी से इसे दूरसंचार विभाग को भेज दिया गया। तो इस वीआरएस को लेकर के दोस्तों बहुत ही चुपके से आप देखेंगे मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया और डीओटी को इसको क्या कर दिया गया दोस्तों? भेज दिया गया। दूरसंचार विभाग की ओर से दूसरे वीआरएस के लिए निर्देश इसलिए जारी किए गए हैं क्योंकि एमटीएनएल की सेवाओं को अपने हाथ में लेने के मुद्दे पर निर्णय लिया जाना था और बीएसएनएल को कुछ और वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव दूरसंचार विभाग को प्राप्त हुआ था तथा बीएसएनएल बोर्ड, जो एमटीएनएल के लिए भी ऐसा ही है, ने इसे मंजूरी दे दी और दूरसंचार विभाग को भेज दिया। आपको भी पता होगा बीएसएनएल और एमटीएनएल की जो मैनेजमेंट कमेटी है वो लगभग सेम है, इस हिसाब से साथ में ऐसा दोस्तों प्रस्ताव दे दिया गया। और चूंकि एमटीएनएल शेयर मार्केट में लिस्टेड है, इसलिए अगर एमटीएनएल में कोई भी गतिविधि होती है तो उसको एनएससी और बीएससी को बताना पड़ता है, जैसा कि एक लेटर में हमने आपको भी दिखाया था। अब बात करते हैं दूसरे वीआरएस प्रस्ताव का विवरण, मतलब क्या है दूसरा वीआरएस। आप देखेंगे एमसी द्वारा स्वीकृत इस प्रस्ताव के अनुसार 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के लगभग 35,000 बीएसएनएल अधिकारियों और गैर अधिकारियों को वीआरएस देने का प्रस्ताव है। 35,000 याद रहे दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए लगभग 35,000 लोगों को जो 45+ के हैं उनको वीआरएस 45 या फिर 45+ वीआरएस देने का प्रस्ताव है, जिसमें उम्मीद है कि लगभग 5,000 एग्जीक्यूटिव रहेंगे, 5,000 एग्जीक्यूटिव रहेंगे और 14,000 नॉन एग्जीक्यूटिव आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। गैर आधिकारिक वीआरएस का विकल्प चुनेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मतलब यहाँ पे ये कहना है कि लगभग 35,000 लोगों को जो 45 या फिर उसके ऊपर के हैं उनको वीआरएस देने का प्रस्ताव है, जिसमें लगभग 5,000 एग्जीक्यूटिव रहेंगे और 14,000 नॉन एग्जीक्यूटिव को वीआरएस लेने का आप देखेंगे अनुमान लगाया जा रहा है। यहां तक क्लियर है? अनुमान लगाया जा रहा है। इस प्रकार बीएसएनएल में लगभग 55,000 सेवारत कर्मचारियों में से 19,000 यानी 35% कर्मचारियों द्वारा वीआरएस का विकल्प चुनने की उम्मीद है। ये शायद यहाँ पे ये 35,000 न होकर के 35% होना चाहिए। तो वही बात है कि लगभग 35% को ये लोग वीआरएस देना चाहते हैं। टोटल अभी बीएसएनएल में कितने स्टाफ है? बीएसएनएल में दोस्तों अभी लगभग 55,000 के आसपास स्टाफ हैं, जिसका 35% यानी कि लगभग दोस्तों आप देखेंगे 19,000 के आसपास लोगों को वीआरएस देने का प्रस्ताव है और कर्मचारियों द्वारा वीआरएस का विकल्प चुनने की उम्मीद है। यह भी बताया गया है कि इस दूसरे वीआरएस के नियम और शर्तों तथा वित्तीय लाभ वीआरएस 19 के समान होगा। मतलब जो वीआरएस 1 आया था जो 2019 में,
उसमें जो बेनिफिट देखने को मिली थी वही इसमें भी दिया जाएगा। यहां तक दोस्तों ये बात क्लियर है। अब वीआरएस प्रस्ताव का तत्काल प्रभाव क्या होगा? जो वीआरएस प्रस्ताव भेजा गया है उसका दोस्तों तत्काल प्रभाव क्या होगा? बीएसएनएल प्रबंधन द्वारा वीआरएस न करने के अपने स्वयं के रुख के विपरीत इस कदम से घबराहट की स्थिति पैदा हो गई है। आप देखेंगे कि जैसे ये वीआरएस की बात चली है, लोग काफी घबरा गए हैं कि अभी वीआरएस आने वाला है। और देखेंगे आपकी बीएसएनएल प्रबंधन लगभग 19,000 अधिकारियों और गैर अधिकारियों को वीआरएस पर भेजने के इस गंभीर प्रस्ताव पर बहुत लापरवाह या दबाव में दिखाई दिया और उन पर अकुशल होने का आरोप लगाया। मतलब कि ऐसा मानना है मैनेजमेंट का कि ये जो 19,000 लोग हैं वो अकुशल हैं और इनको वीआरएस दिया जाना चाहिए, ऐसा इससे प्रतीत हो रहा है। आगे दोस्तों अगर देखें, यद्यपि यह बीएसएनएल के लिए दूसरा वीआरएस होगा, लेकिन एमटीएनएल के लिए ये चौथा वीआरएस होगा। बीएसएनएल के लिए कौन सा वीआरएस होगा दोस्तों? दूसरा, और एमटीएनएल के लिए ये दोस्तों चौथा वीआरएस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे पहले 3 बार वीआरएस देकर एमटीएनएल के कर्मचारियों की संख्या में कटौती की जा चुकी है। यह तथ्य है कि दूरसंचार विभाग के कुछ अधिकारी लगातार सरकार और माननीय मंत्रालय को गुमराह कर रहे हैं कि बीएसएनएल के साथ साथ एमटीएनएल में भी अतिरिक्त कर्मचारी हैं, और इस बार भी ये अधिकारियों को गुमराह करने में सफल रहे हैं और बीएसएनएल में मौजूदा जनशक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है और उन्हें वीआरएस देने की पेशकश की जा रही है तथा उन पर अकुशल होने का ठप्पा लगाकर घर भेजा जा रहा है। ऐसा स्नेहा का कहना है कि आप देखेंगे कि ये जबरदस्ती वीआरएस थोपा जाएगा, जिसमें जिनको निकाला जाएगा उनको अकुशल होने का ठप्पा लगा के घर भेजे जाने की ऐसा कुछ प्रस्ताव देखने को मिल रहा है। ऐसा आप यहाँ पे दोस्तों क्लियरली इस चीज को देखेंगे। आगे दोस्तों देखते हैं कि एसएनईए की औपचारिक एजेंडा बैठक में वीआरएस का मुद्दा। अब एसएनईए क्या इस पे कहता है? इस रवैये को भांपकर एसएनईए की निदेशन मानव संसाधन की उपस्थिति में सीएमडी बीएसएनएल के साथ औपचारिक एजेंडा बैठक में इस मुद्दे को अग्रिम रूप से उठाया और प्रबंधन के ध्यान में लाया कि बीएसएनएल में कुछ अधिकारियों के साथ साथ दूरसंचार विभाग द्वारा भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है कि बीएसएनएल में अतिरिक्त कर्मचारी हैं, और विस्तार से बताया कि यह कैसे गलत प्रचार है और कैसे बीएसएनएल के अधिकारी वीआरएस 2019 के बाद कई गुना कार्यभार के साथ काम कर रहे हैं, और इसे सीएमडी बीएसएनएल ने अच्छी तरह से स्वीकार किया और उन्होंने हमें इसके बारे में चिंता न करने और बीएसएनएल की वृद्धि और विकास पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आप वीआरएस की चिंता ना करें, आप बीएसएनएल पे फोकस करें और उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पर बात करें। लेकिन दूसरे वीआरएस के प्रस्ताव को अचानक मंजूरी दिए जाने से वीआरएस नहीं दिए जाने के सभी आश्वासन धराशायी हो गए और बीएसएनएल प्रबंधन और एसोसिएशनों के नेताओं सहित सभी विश्वसनीयता दांव पर लग गई है कि बीएसएनएल में हैरान अधिकारी यह समझ नहीं पा रहे हैं कि अपने जीवन और बीएसएनएल के सेवाओं से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रामाणिक समाचार सूचना के लिए किस पर विश्वास करें। अब इनका कहना है कि एक तरफ सीएमडी साहब कह रहे हैं कि वीआरएस नहीं आएगा और दूसरी तरफ आप न्यूज़, सोशल मीडिया हर जगह देखेंगे कि वीआरएस आ रहा है। तो सभी कर्मचारी, अधिकारी बहुत ही इस समय हतोत्साहित हैं, बहुत ही परेशान हैं कि वो भरोसा करें तो करें किस पे, वीआरएस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बहुत ही इस पे वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। एसोसिएशन और यूनियन के नेताओं को वीआरएस की जानकारी, चूंकि बीएसएनएल एमटीएनएल में एमसी द्वारा वीआरएस का निर्णय रातों रात और गुप्त रूप से लिया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से बीएसएनएल और एमटीएनएल के मान्यता प्राप्त एसोसिएशन, सहायक एसोसिएशन और मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ कोई चर्चा नहीं की गई थी। इस वीआरएस को लेकर के यूनियनों के साथ कोई चर्चा नहीं की गई थी, लेकिन बीएसएनएल और एमटीएनएल के एमसी द्वारा वीआरएस को मंजूरी देने के फैसले के बाद खबर लीक हो गई और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बीएसएनएल प्रबंधन का दोहरा रवैया देखकर यह कोई हैरान था। एक तरफ तो साफ कहा गया कि बीएसएनएल में वीआरएस नहीं होगा, वहीं दूसरी तरफ प्रबंधन बिना समय गवाए
प्रस्ताव तैयार कर रहा है और एक ही दिन में उसे मंजूरी दे रहा है। साथ ही कह रहा है कि उन्नत तकनीक और डिजिटल कार्यप्रणाली के कारण बीएसएनएल में जनशक्ति की आवश्यकता काफ़ी कम हो गई है और कम कर्मचारी के साथ भी बीएसएनएल सेवाएं संचालित की जा सकती हैं। आप यहाँ पे इस चीज़ को क्लियरली देख सकते हैं कि बीएसएनएल प्रबंधन का ये रवैया कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आगे आप देखेंगे कि वीआरएस प्रस्ताव पर प्रतिकूल प्रभाव, जो वीआरएस प्रस्ताव है उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। 23 दिसंबर 2024 को इस वीआरएस प्रस्ताव को एमसी द्वारा मंजूरी दिए जाने की खबर से बीएसएनएल के पूरे कार्यबल का ध्यान काम से हटकर वीआरएस पर एकल बिंदु चर्चा की ओर चला गया है। सही बात है, जब से ये वीआरएस की न्यूज आई है लोग काम को ध्यान में न रख के वीआरएस पर ही चर्चा चल रहा है। चूंकि बीएसएनएल द्वारा इस वीआरएस प्रस्ताव पर कुछ भी साझा नहीं किया गया है, इस विषय पर फर्जी संदेह जैसे कि 31/12/24 या 1/10/25 से वीआरएस का कार्यान्वित लाभ का फार्मूला वीआरएस 19 की तुलना में लाभ में वृद्धि, कमी, वीआरएस 2.0 को स्वीकार करने और न स्वीकार करने के परिमाण, दूरसंचार विभाग द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकार करना, छूटे हुए अधिकारियों का भविष्य, वीआरएस के बाद कार्यभार वगैरह, यह देखा गया है कि हर कोई इस तरह के संदेशों को अग्रेसित करने के लिए उत्सुक था ताकि यह स्थापित किया जा सके कि उसके पास इस विषय पर केवल प्रामाणिक और नवीनतम जानकारी समाचार है। आगे दोस्तों देखेंगे एसएनईए द्वारा इस वीआरएस प्रस्ताव पर कार्रवाई। जब ये वीआरएस प्रस्ताव आया तो उस पर स्नेहा ने क्या किया, आप यहाँ पे देखेंगे। स्नेहा सीएचक्यू को भी बीएसएनएल अधिकारियों और गैर अधिकारियों के लिए वीआरएस 2.0 के इस प्रस्ताव पर कई कॉल, एसएमएस और प्रश्न प्राप्त हुए थे और हमने ऐसे सभी प्रश्नों पर सूचित किया कि प्रस्ताव को बीएसएनएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। स्नेहा ने बीएसएनएल के सभी जिम्मेदार अधिकारियों से चर्चा की और आरंभ में यह पुष्टि की गई थी कि प्रस्ताव को बीएसएनएल मैनेजमेंट कमेटी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है तथा दूरसंचार विभाग को भेज दिया गया है तथा इस दूरसंचार विभाग के विचाराधीन है, लेकिन कोई भी प्रस्ताविक प्रस्ताव और तथ्यात्मक जानकारी साझा करने के लिए तैयार नहीं था। मतलब स्नेहा को इतना आइडिया था कि ये जो वीआरएस है ये मैनेजमेंट कमेटी द्वारा अप्रूव कर दिया गया है और भी ये भेज दिया गया है डॉट को। अब डॉट इस पे क्या करता है, लेकिन इसका कोई एक एक्चुअल ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं था, इसलिए ये लोग इस पे कुछ नहीं बोल रहे थे। आगे दोस्तों देखेंगे कि एक बार जब यह पुष्टि हो गई कि वीआरएस का प्रस्ताव है तो स्नेहा ने उच्च अधिकारियों सहित जिम्मेदार अधिकारियों के साथ मामला उठाया और प्रस्ताव में बताया कि यह वीआरएस कैसे अवांछित है, इसका बीएसएनएल के शेष कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव कैसे पड़ेगा, बीएसएनएल कर्मचारियों के बीच बड़े पैमाने पर अशांति कैसे है, इस दूसरे वीआरएस को कैसे खराब प्रतिक्रिया मिलेगी, वीआरएस के किसी भी प्रस्ताव से पहले तीसरे पीआरसी को कैसे लागू करना आवश्यक है। मतलब वीआरएस दूसरे अगर आप लाते हो तो उसके पहले कैसे थर्ड पीआरसी करना है, इन सब बातों पे बीएसएनएल ने सभी एसोसिएशन यूनियन इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करेंगे वगैरह। जब हमसे हमारा रुख पूछा गया तो हमने स्पष्ट कर दिया कि अब तक स्नेह सीएचक्यू ने चर्चा और बातचीत के साथ मुद्दों को सुलझाने और आंदोलन कार्यक्रम के लिए नहीं जाने का रुख अपनाया है। इस बार स्नेह अपना रुख बदलेगा और हम बड़े पैमाने पर आंदोलन कार्यक्रम शुरू करेंगे और दूसरे पीआरसी के कार्यान्वयन ये पहले किसी भी वीआरएस को लागू करने के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज करेंगे। आप यहाँ पे ये दूसरे पीआरसी या थर्ड पीआरसी इनको लिखना चाहिए था। बाकी आगे देखते हैं कि वीआरएस के लिए कुछ अधिकारियों की इच्छा। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वीआरएस मिले। आप क्या चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हाँ, यह सच है कि कुछ अधिकारी वीआरएस प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि वो बिना किसी आवश्यक उपकरण और स्टोर के असमर्थन और विक्रेता संचालित नीतियों के तरह ऐसी कठिन परिस्थितियों में काम करना जारी नहीं रखना चाहते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दूरसंचार विभाग के अधिकारी किसी भी विफलता के लिए केवल बीएसएनएल के कर्मचारियों को ही दोषी ठहराते रहे और यह आवश्यक है कि दूरसंचार विभाग के अधिकारी भी अपने निर्णय की जिम्मेदारी लें। बीएसएनएल का पूरा प्रबंधन दूरसंचार विभाग के पूर्ण नियंत्रण में है। सभी नीतिगत निर्णय दूरसंचार विभाग द्वारा लिए जाते हैं और बीएसएनएल के मालिक के रूप में दूरसंचार विभाग
भारत सरकार बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन निवेश कर रही है और बीएसएनएल में कार्रवाई और गैर कार्रवाई अधिकारियों की किसी भी नीतिगत निर्णय में कोई भूमिका नहीं है। यहाँ तक कि ओए, बीए और सर्किल प्रमुखों की शक्तियाँ बीएसएनएल कॉर्पोरेट कार्यालय में केंद्रीकृत हैं। यहाँ तक कि सीजीएम के पास 1 किलोमीटर, यहाँ तक कि सीजीएम के पास, आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा गया है कि यहाँ तक कि सीजीएम के पास 1 किलोमीटर केबल बिछाने का भी अधिकार नहीं है। बीएसएनएल के कर्मचारियों को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, यह बड़ा सवाल है, लेकिन यह कई सालों से दूरसंचार विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। अब देखते हैं वही अपना क्वेश्चन कि क्या बीएसएनएल में वीआरएस आ रहा है कि नहीं, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। स्नेहा द्वारा दूरसंचार विभाग के सभी जिम्मेदार अधिकारियों को समय पर दिए गए फीडबैक के बाद बीएसएनएल के दूसरे वीआरएस के प्रस्ताव को दूरसंचार विभाग ने रोक दिया है। मतलब वीआरएस 2.0 को दूर डीओटी ने अभी क्या कर दिया है, रोक दिया है, होल्ड कर दिया है और अब इसे बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए दूसरे वीआरएस पर अपनी सिफारिशें देने के लिए बीसीजी को भेज दिया है। जो एक ग्रुप था, कंसल्टिंग ग्रुप था, उसको भेज दिया गया है। वास्तव में मानव संसाधन के मुद्दे पर बीएसएनएल द्वारा बीसीजी के साथ किए गए समझौता ज्ञापन का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक विशेष मामले के रूप में इसे मेसर्स बीसीजी को सौंपा दिया गया है और उम्मीद है कि बीसीजी 1 या 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी कि वीआरएस 2.0 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो अभी फिलहाल जो वीआरएस 2.0 है वो होल्ड पे रख दिया गया है और इसको दोस्तों सौंप दिया गया है बीसीजी ग्रुप, जो कंसल्टिंग ग्रुप था उसको सौंप दिया गया है कि आप बताइए हमें कि बीएसएनएल में वीआरएस आना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार बीएसएनएल में तत्काल वीआरएस की कोई संभावना नहीं है और स्नेह बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए तीसरे वेतन संशोधन में कार्यान्वयन के पहले किसी भी वीआरएस का विरोध करने में अपने रूप पर कायम है। मतलब स्नेहा भी चाहती है कि पहले थर्ड पीआरसी लागू हो, फिर वीआरएस आना होगा तो वीआरएस आए। ठीक, तो उसके बाद दोस्तों सीएमडी की क्या प्रतिक्रिया है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सीएमडी की प्रतिक्रिया जो है दोस्तों, पहले कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा था, लेकिन जब कल स्नेहा प्रतिमंडल ने सीएमडी बीएसएनएल के साथ नए साल की बधाई देते हुए बैठक की तो सीएमडी बीएसएनएल ने आधिकारिक तौर पर बताया कि बीएसएनएल के कर्मचारियों के लिए कोई वीआरएस नहीं होगा और सभी को इस वित्त वर्ष 2024-25 के शेष 3 महीनों के लिए बीएसएनएल के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सीएमडी बीएसएनएल ने 31 मार्च 25 के बाद तीसरे पीआरसी मतलब 31/3/25 के बाद थर्ड पीआरसी पर भी बात करने के लिए बोला है। सभी लंबित एचआर मुद्दे पर गौर करने पर दृढ़ आश्वासन दिया है। 31 मार्च 2025 के बाद अभी आप 3 महीना जो लास्ट क्वार्टर है इस पे आप लोग फोकस करिए और बीएसएनएल को और अच्छे से प्रॉफिट में लाइए। फिर हम लोग 31 मार्च के बाद थर्ड पीआरसी या फिर दूसरे एचआर मुद्दे हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि मेन निर्णय जो निकला यही निकला कि अभी फिलहाल वीआरएस 2.0 होल्ड पर है और इसको बीसीजी ग्रुप को सौंप दिया गया है कि आप हमें बताइए कि वीआरएस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आप क्या चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।